नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास टॉपिक लिख देते हैं, इक्विवेलेंस क्लास क्लासेस। चलो क्लासेस। तो देखो, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात इक्विवेलेंस क्लास तभी सिर्फ और सिर्फ तभी निकाला जा सकता है जब वो रिलेशन इक्विवेलेंट हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल सकते हैं। अब क्या है ये इक्विवेलेंस क्लासेस, एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो एक एग्जांपल, जैसे कि सेट ए ले लिया जहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक ले लिया मैंने और रिलेशन ले रहा हूँ मैं, और इज इक्वल्स टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और कुछ 1, 5, 5, 1, 1, 5, 5, 1 और 2, 5, 5, 2, थोड़ा भरा हो रहा है, 2, 5, 5, 2 and 1, 2, 2, 1, 2, 1। ठीक है, ये एक मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया। ठीक है, सेट ए मैंने ले लिया और इक्विवेलेंट ऐसे एक रिलेशन ले लिया, और अगर अच्छे से देखोगे तो ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, देखो एक जो रिफ्लेक्सिव है वो तो समझ में आ ही रहा होगा, सिमेट्री भी समझ में आ रहा होगा, और ध्यान से देखो तो ट्रांजिटिविटी भी है ये। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी है। चलो देख लेते, चाहे तो 1, 5 है और फिर 1, 5 है, देन 5, 2 इधर मुझे दिख रहा है, तो 1, 2 है क्या, 1, 2 है। हाँ चलो, 5, 1 है और फिर 1 से कुछ और 1, 2 है, तो 5, 2 है क्या, 5, 2 है इधर, 1, 2। ठीक है, जैसे कि 1, 5 था, 1, 5 था, फिर 5, 2 देखा तो 1, 2 हमें मिल गया, ये और ये। देन 5, 1, देन 1, 2, 5, 1, 1, 2 टू 5, 2 है, तो हाँ ये भी हमने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट 2, 5, 2, 5 है, देन 5, 1। ठीक है, 2, 5, 5, 1, तो हमें क्या चाहिए, 2, 1, तो 2, 1 भी है। तो देखो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि है रिफ्लेक्सिव के अलावा वो सारे के सारे में डॉट्स लग चुके हैं, तो उसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, उसका मतलब वो ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब बात ये आती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो ठीक है, पर इक्विवेलेंस क्लास जो है, इक्विवेलेंस क्लास मतलब एक सेट है जो कि हर एलिमेंट का होता है। ठीक है, हर एलिमेंट का अपना एक इक्विवेलेंस क्लास होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना एक इक्विवेलेंस क्लास होता है। वो कैसा होता है, देखो इक्विवेलेंस क्लास, उसका मैं अभी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। इक्विवेलेंस क्लास चाहे तो चलो और भी अच्छे से, ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए कोई एक एलिमेंट है सेट ए के अंदर, वो क्या होगा, वो डिनोट किया जाएगा इस तरह से, सेट मतलब इस तरह से वो डिनोट करेंगे, जहाँ पर x होगा, कैसा x, ऐसा x जो x, a हो इस रिलेशन में। ठीक है, मतलब हमें a जो है, सोचा हमने a 1 लिया। ठीक है, 1 a के जगह हमने 1 लिया, तो हमें वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में डालने हैं जो कि बाद में आए। ठीक है, जहाँ पे 1 बाद में आए ना, जैसे कि इसमें ये एक सेट ले लिया तो इधर बाद में आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है 1। ठीक है, पहले नहीं आ रहा है, ये बाद में आ रहा है 1, तो पहले जो आ रहा है उन सारे एलिमेंट्स को इधर लिख देना है। तो मैंने 1 लिया, 1 बाद में आ रहा है तो 1 मैंने लिख दिया पहले। ठीक है, 1 ओके। देन देखो और कहाँ पे 1 बाद में आ रहा है, इधर भी आ रहा है 1, लेकिन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, 1 जहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है ना, जहाँ पे भी 1 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स वहाँ पे लिख दो। तो 5b मैंने देख लिया, तो 5b है, 2, 1 तो 2 भी इधर आ जाएगा। ओके, ऐसे हर एक एलिमेंट का अपना इक्विवेलेंस क्लास रहता है, तभी हम 2 का ढूंढते हैं, 2।
तो चलो 2 के लिए अभी देखो 2, देन 2 इधर भी है सेकंड पोजीशन पे 2, तो फर्स्ट पोजीशन का 5 इधर लिख दो, एंड इधर भी है तो 1 लिख दो। 3, ठीक है 3 लिखते हैं अभी। 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए होगा, देखो 3 के लिए क्या होगा, एक तो 3 खुद आएगा, 3 इसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है वो भी मैं समझाऊंगा, पर पहले हर एक का इक्विवेलेंट सेट देख लो पे हम, ठीक है। 3 और 3 इधर है, और कुछ है क्या, 3 नहीं, 3 नहीं है, तो बस 3 के लिए इतना ही। 4 के लिए देखो, 4 के लिए क्या है, 4 4 4 4 4 कमा 4, और कोई 4 है नहीं, तो 4 के लिए इतना ही। 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए होगा 5, एक तो 5 खुद आएगा, फिर 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर एक मैंने मुझे देखा, इधर मुझे देखा, और इधर भी मुझे एक 5 मिला जो सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारी इक्विवेलेंस क्लासेस बना दिए, तो समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या है, मतलब कि ये इनमें एलिमेंट्स कौन से हैं, इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं, इनमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 1 के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, ठीक है। 1 के साथ इनका एक रिश्ता है, 1 के साथ 1 का एक रिलेशन है, 5 के साथ 1 का एक रिलेशन है, हम देख लिए ना अभी, 1 के साथ 1 का एक रिलेशन है, 5 के साथ 1 का एक रिलेशन है, 2 के साथ 1 का एक रिलेशन है, सिमिलरली 2 के साथ 2 का रिलेशन है, 5 के साथ 2, इस तरह से 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, इस तरह से सभी के मतलब इन एलिमेंट्स का इस एलिमेंट से एक रिलेशन है, और जब उसे हम इस तरह से लिखते हैं तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, समझ गए, ओके क्लियर, ओके। तो ठीक है, अब क्या है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसका, मतलब कुछ सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, कुछ सिमिलरिटीज़ है जो कि हमें इधर दिख रहा है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है A इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। तो ये हर एक केस में सच है। 1 है इक्विवेलेंस क्लास, तो उसका जो सेट है उसमें एटलीस्ट ये तो आएगा ही, 1 के इक्विवेलेंस क्लास सेट में ये तो आएगा ही 1, 2 के इसमें 2 आएगा, 3 के इसमें 3 तो आएगा ही, और भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो तो रहेगा ही। 4 के इसमें 4, 5 के इसमें 5, ये हमने प्रॉपर्टी देख लिया, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ A और B, इफ़ A और B, अगर A के साथ B के साथ A और B में कोई रिलेशन अगर है तो फिर देन A इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू B इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। अगर A और B है, ठीक है, अगर A और B है देन ये इज इक्वल्स टू ये, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, और ये हमेशा सच है, क्योंकि देखो 1 के साथ 1 रिलेटेड है, तो ठीक है, तो उसका 1 के साथ 1 रिलेटेड है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। 1 के साथ 5 रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो एलिमेंट्स है ये सारे 1 के साथ रिलेट करते हैं, तो 5 के साथ 1 रिलेटेड है, और इधर देखो 5 के साथ, मतलब 5 के साथ 1 रिलेटेड है ना, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल्स टू 5, क्यों, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी वही बताता है कि अगर रिलेटेड है, ठीक है, अगर रिलेटेड है तो फिर उन दोनों का इक्विवेलेंस क्लास सेम होगा, और सचमुच सेम है, क्योंकि देखो 1 5 2 और 5 1 2 दोनों सेट बराबर सेम है, ठीक है, दोनों सेट बराबर सेम है, यहाँ तक कि 1 इज इक्वल्स टू 2 है ना, 2 के साथ भी तो 1 का एक रिलेशन है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ 2, और देखो 2 5 1 1 5 2, तो 1 is equals to equivalence class of 1 is equals to equivalence class of 2 is equals to equivalence class of 5, ठीक है, is equals to equivalence class of 5 is equals to 2 is equals to 5, ठीक है। तो मैंने ये जो
मतलब 1 2 3 4 5 अगर आपको बोले कि इक्विवेलेंस क्लासेस निकालो, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं कि हर इसमें आपको लिखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। अगर सोचो ये 1 आपको मिल गया ना, तो 1 5 2 है, तो ऑटोमेटिकली आपको 5 का भी इक्विवेलेंस क्लास मिल गया, 2 का भी इक्विवेलेंस क्लास मिल गया, क्योंकि सब तो सेम है, सब तो सेम ही है ना। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू, ये आप सेट लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का इक्विवेलेंस क्लास अलग है, ठीक है, 4 का इक्विवेलेंस क्लास अलग है। और इसके लिए ये थर्ड प्रॉपर्टी आती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, एनी, जस्ट अ मिनट, एनी 2 equivalence classes can either be equal और disjoint, ठीक है। मतलब 2 इक्विवेलेंस क्लासेस या तो फुल इक्वल होंगे, जैसे कि ये पूरा इक्वल है, ना एक एलिमेंट ज़्यादा है ना कम है, एकदम इक्वल है, या फिर एकदम डिसजॉइंट होंगे, मतलब इसका एक कुछ भी एलिमेंट्स इसमें नहीं रहेगा, इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। यही है क्यों, क्योंकि देखो अगर सोचो, मतलब जस्ट सोचो कि ये 3 है इधर, और मैंने इधर कुछ और आ जाता 5, ठीक है, 5 अगर इधर आ जाता, तो फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ता 3 इज इक्वल्स टू 5, ऐसे लिखना पड़ता, ठीक है। 3 का इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल्स टू 5 का इक्विवेलेंस क्लास, ऐसा मुझे लिखना पड़ता, पर वो तो बराबर नहीं है। तो हमेशा 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 ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो या तो एकदम सेम टू सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, नहीं तो फुल अलग रहेंगे। जैसे 3 पूरा अलग है, ठीक है, पूरा अलग है। तो एनी 2 इक्विवेलेंस क्लासेस कैन आइदर बी इक्वल और डिसजॉइंट, ठीक है। तो अब हमें डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस क्या क्या मिले हैं, जैसे कि एक हमें मिला है 1 2 एंड 5 मिला है, और दूसरा मिला है 3, तीसरा मिला है 4, ठीक है। यही तो हमें मिला है ना इक्विवेलेंस क्लासेस में। तो फिर हम इनके सहारे, हम इन 3 सेट्स के सहारे पूरा सेट बना सकते हैं, ठीक है। इन 3 सेट्स के सहारे हम पूरा सेट बना सकते हैं। कैसे? बस इनका यूनियन कर देना है, ठीक है, बस इनका यूनियन कर देना। चाहे तो इसे मैं P1 लिखता हूँ, ठीक है, P क्यों लिख रहा हूँ ये भी समझ में आ जाएगा, P2 और P3। सो सेट A, इधर मैंने सेट A करके लिखा था, चाहे तो वापस लिख देता हूँ, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये मैंने लिखा था ना। तो फिर इसके सहारे ही हमने पूरा रिलेशन बनाया था। तो A इज इक्वल्स टू P1 यूनियन P2 यूनियन P3, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। और P1 P2 P3 ये क्या है? ये है पार्टीशंस, ठीक है, ये है पार्टीशंस। देखो सेट्स वाले लेक्चर में चाहे तो अगर आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, मैं चाहे तो फिर से बता देता हूँ। कोई भी एक सेट है ना 1 2 3 4 5, अगर हम उसके टुकड़े कर देंगे, अगर हम उसके टुकड़े कर दें और उसका एक सेट ले ले, तो उसे कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट। जैसे कि 1,2 ले लिया मैंने, ये एक टुकड़ा ले लिया, 3,4 ये दूसरा टुकड़ा ले लिया, और ये 5 ये तीसरा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, मैंने इसका टुकड़े कर दिए और ऐसे करके मैंने एक सेट में डाल दिया, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं पार्टीशंस ऑफ दिस सेट, ठीक है, दीज आर द पार्टीशंस ऑफ दिस सेट। सिमिलरली दीज आर द पार्टीशंस ऑफ दिस सेट। द पार्टीशंस, ये सारे पार्टीशंस है, ओके, दीज आर ऑल पार्टीशंस। तो सारे के सारे पार्टीशंस के जब हम यूनियन कर देते हैं तो वो पूरा सेट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इसी के ही तो टुकड़े हैं, इसी के ही टुकड़े हैं, उनको वापस जोड़ के वही बना रहे। और P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 क्या होगा? P1 के साथ इंटरसेक्ट करो P2 और इसके साथ इंटरसेक्ट करो P3, तीनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन नहीं है, इज इक्वल्स टू 5। कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफकोर्स कॉमन सेंस कि हम इसके टुकड़े कर रहे हैं ना। सोचो एक सर्कल है, उसका हमने टुकड़ा कर दिया, ठीक है, ठीक है, इसका हमने टुकड़ा कर दिया, तो ये अलग पार्ट है, ये पूरा अलग पार्ट होगा, और ये पूरा अलग पार्ट होगा, ठीक है, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं रहेगा ना।
सेम यही चीज़ है, उसके हमने टुकड़े कर दिए, टुकड़े होने के कारण उसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, और इसीलिए इंटरसेक्शन अगर हम करें तो नल सेट आएगा, ठीक है, उसका नल सेट आएगा। तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये पार्टीशंस का केस समझ में आ गया। पार्टीशन एक्चुअली कुछ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 का, अगर मैंने सिर्फ 1 एक ले लिया, फिर 2 3 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 एक है, 1 2 3 4 5, चाहे तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इधर ज़्यादा गड़बड़, थोड़ा गर्दी हो रहा है इधर। ये जो 1 2 3 4 5 है ना, इसके मैं अलग अलग कैसे भी टुकड़े कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 उसका जब हम टुकड़े करेंगे तो अलग अलग टुकड़े तो आएंगे, पर ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस हमने जो बनाए हैं, ये भी एक तरीका है इसके पार्टीशंस बनाने का, ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ एक सेट के पार्टीशंस बनाने के, तो इसलिए पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट इधर आता है। ओके, और एक बात ये याद रखना, ये जो है इसका अगर हम मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 ये भी इसका एक पार्टीशन है, ठीक है। थोड़ा समझ में, आई नो थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ये 1 2 3 4 5 भी इसका एक पार्टीशन है। ओके, ये इसका एक पार्टीशन है, बस मान लो इस बात को अभी के लिए, बस मान लो, नहीं तो ये सारे तो है ही पार्टीशन, ये भी एक इसका पार्टीशन है ये पूरा। ओके ओके, अब बात ये आती है कि एक जस्ट अ मिनट, मैं चाहे तो देख लेता हूँ। हाँ, एक सेट के हम कितने सारे पार्टीशंस बना सकते हैं, ठीक है, एक सेट के हम कितने सारे पार्टीशंस बना सकते हैं। तो देखो, मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं, मिनिमम पार्टीशंस एंड मैक्सिमम पार्टीशंस, ठीक है। तो देखो, ये सेट था 1 2 3 4, ये जो सेट है उसके हमने ये पूरा एक पार्टीशन अगर हम ले ले, ठीक है, तो फिर मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम 1 पार्टीशन हुआ। एक तो कर सकते हैं ना, मतलब ये पूरा ही सेट हमने ले लिया और हम मान रहे कि एक पार्टीशन है इसका, तो मिनिमम तो एक पार्टीशन हुआ। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम जितने सारे एलिमेंट्स हैं उतने सारे पार्टीशंस कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है, मैं एक काम कर सकता हूँ 1 2 3 4 एंड 5 कर सकता हूँ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 एक सेट में ले ले, हर एक सेट में सिर्फ एक 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 एक, एक करके एलिमेंट डाल सकता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टीशंस है वो कितने सारे हैं, n, वो है n, ठीक है। या फिर n भी लिख सकते हो, या n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन अ सेट। या फिर मैं अगर ऐसे भी लिख दूँ तो ऐसे भी चलेगा, कॉमा, मतलब वो जो सेट है उसका कार्डिनलिटी वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशंस। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट अब देख लेता हूँ एक बार क्या है। ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पूरा समझ में आ गया अब तक। ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो, कोई भी अगर एक सेट है, ठीक है, कोई भी अगर एक सेट है जिसके हमने पार्टीशंस बना रखे हैं, ठीक है, एक सेट है जिसके हमने पार्टीशंस बना रखे हैं, और अगर हमें कहा जाए कि उस पार्टीशन के सहारे एक इक्विवेलेंट रिलेशन बनाकर दिखाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सोचो एक सेट है, जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं, चाहे तो एक काम करते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला अलग है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 5, ठीक है। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि ये वाला एग्जांपल लेके बस समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 5 आपको समझ में आ गया, टेंशन मत लीजिए। 3 ले लिया और 4 ले लिया, ठीक है। हमें कहा गया है कि एक सेट है A जिसके ये पार्टीशंस हैं 4 5, ये एक सेट है, उसके पार्टीशंस ये है। हमें कहा गया कि इसके सहारे इक्विवेलेंट
रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बना कर दिखाओ। तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या करना है, ये लेना है और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देना है। इसी के ऊपर ही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। इसी पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट और इस पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, बना देना है। इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्रोडक्ट, अपने पर ही प्रोडक्ट करना है। तो जो सारे एलिमेंट्स आएंगे हाथ में उनको एक सेट में डाल दो। तो चलो एक काम करते हैं, इसके साथ शुरू करते हैं। तो 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, देन 1,5 आएगा, देन 2,1, 2,2, 2,5, देन 5,1, 5,2, 5,5, देन 3 और 3 के साथ अगर करें तो सिर्फ ये आएगा 3,3, 4 के साथ 4 करें तो 4,4 ही आएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो मिलेगा कि यही इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ हमने शुरू की थी और ये ढूंढ कर लाए थे हमने, ठीक है। चाहे तो रिवाइंड कर लो, यही रिलेशन मिलेगा आपको। ये रिलेशन सॉल्व करते 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 हमने ये 3 पार्टीशंस हमने निकाले थे और लास्टली अब हम इन्हीं 3 पार्टीशंस के सहारे ये इक्विवेलेंस रिलेशन फिर से तैयार कर रहे हैं। तो समझ में आया कैसे? जो पार्टीशंस है ना उन्हीं पर ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है, तो उससे इक्विवेलेंस रिलेशन पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, इसमें इतना ही था आज के लिए, इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।